Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahadun Zikri University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं ना ये जो आप लोगों का जो चैप्टर था ये वाली एग्जांपल भी आप लोगों को करवाती हूँ। ये एग्जांपल इसे एवेल्यूएट करना है। ये करवाने से पहले ना मैं आप लोगों को ना पहले यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसका हिंट दे दूँ, तो ना फिर ये एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन में या तो आपको यहाँ करके दिखा दूँगी या मैं आप लोगों को वहाँ स्क्रीन पे दिखाऊँगी। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे काम करना। तो आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, आपने एक प्रोग्राम अभी इससे पहले मैंने आपको करवाया था, वो था राइट अ प्रोग्राम कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोगों ने फ़ॉरेनहाइट पे कन्वर्ट किया था। अब इसका कन्वर्स आ गया फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर आपको गिवन होगा, आप उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे। तो है कुछ भी नहीं। जैसे ये देखें, ये प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया था। ये देखें, ये था आपने सेल्सियस को फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना था। तो अब आपने क्या करना है, फ़ॉरेनहाइट आपके पास गिवन होगा, सेल्सियस आंसर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये 32 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आज अच्छा एक और आज एक और मैंने बड़ी मज़े की चीज़ देखी है। क्या किया मैंने गूगल पर लिखा है। मुझे ना ये स्टेटमेंट थी, ये सारी स्टेटमेंट थी। मुझे ना इनका फार्मूलाज चाहिए थे। कन्वर्ट पाउंड्स टू केजी, कन्वर्ट कन्वर्ट लेंथ इनटू मिलीमीटर, लेंथ इनटू सेंटीमीटर। तो आप लोग भी लिखेंगे ना कन्वर्ट, या कन्वर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस। तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर है जो गूगल के पास है, वो खुल जाएगा। तो ये ज़रा करके देखिएगा आप लोग, फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा था पाउंड्स टू किलोग्राम, तो जैसे मैंने पाउंड्स टू किलोग्राम लिखा तो मेरे पास एक कैलकुलेटर है जिसने मुझे क्या बताया, उसने लिखा हुआ था 1 पाउंड इज़ इक्वल टू इतने किलोग्राम। तो अब वो तो मेरा मसला ही सॉल्व हो गया है। मुझे फार्मूला पता चल गया, मुझे पता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं यूज़र से मांग लूँगी, उसे कहूँगी एंटर करो किलोग्राम, तो वो यूज़र एंटर करेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो पाउंड्स का आंसर निकल आएगा और फिर मैं पाउंड्स को प्रिंट करवा दूँगी। इसी तरह अब फिर मैंने ये देखा था, अच्छा फिर मैंने ना ट्राई किया कि मैं इनका शायद सिर्फ इसको शो कर रहा होगा, तो औरों को भी शो कर रहा था। मैंने फिर लिखा है कंप्यूट एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल मैंने लिखा है। तो एरिया ऑफ सर्कल लिखा है तो ये फार्मूला आ गया, ए इज़ इक्वल टू ये आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह मैंने लिखा है एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो फिर उसका C इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, इसका फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब है आपको सारे ये देखें, और फिर मैंने मिलीमीटर को मिलीमीटर मीटर में लिखा है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी इजीली इसे कर सकते हैं। फ़ौरन है कोई भी अगर आपने प्रोग्राम लिखना हो, प्रोग्राम लिखने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, एक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर वो गिवन है तो समझो आप पूरा का पूरा प्रोग्राम इजीली लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इस साइड पे होते हैं ये आपने यूज़र से मांगने हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की आंसर निकलेगा वो आपने एंड में प्रिंट करवा देना है। इतनी सी बात है। तो ये तो ये पहला प्रोग्राम ये अब आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये इसको मैं अब आपको वहाँ पे स्क्रीन पे, वो जो लैपटॉप की स्क्रीन है वहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल के थ्रू आप लोगों को करके दिखाऊंगी, फ़ॉरेनहाइट वाला भी, और फिर ये जो है कन्वर्ट पाउंड्स टू केजी, केजी में कन्वर्ट करने वाला, सरकमफ्रेंस वाला, और एक्सप्रेस करो मिलीमीटर्स को मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में। तो ये इनके हिंट ये देखें, ये फार्मूला ये तो होपफुली आप लोग अब बना लेंगे, ये वाला भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल भी निकाल लेंगे। आर वो खुद वो मैं आपको वहाँ पे करके दिखाऊंगी। अब ये मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने मिलीमीटर गिवन होगा, आपको लेंथ गिवन होगी मिलीमीटर में। आपके पास ये देखो गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्रेस अ लेंथ एक्स। आपके पास एक्स आपने यूज़र से मांगना है, उसे कहना है कि लेंथ एंटर करो मिलीमीटर में होगा। आपने उस एक्स को, लेंथ को, अच्छा लेंथ को मिलीमीटर्स में लिखना है और फिर इन मीटर्स में लिखना है, इन सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये आप ये भी कर सकते हो, लेंथ को मिलीमीटर में गूगल पे कहो उसे लेंथ इंटू मिलीमीटर और मीटर्स, और ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो आपके पास फार्मूलाज आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्या करवाने जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ ये जो ये प्रोग्राम है 2.2, आपको ये और इनके सॉल्यूशंस भी देती हूँ। ये प्रोग्राम है, ये हाथ से करने वाला है। क्या कहता है, कहता है रीड द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक्सप्लेन व्हाट इट डज, और एक्सप्लेन करो कि ये क्या कर रहा है। दूसरा,
ट्रेस इट विद यार्ड 20, वो कहता है, और फिर ट्रेसिंग भी करो, और उसने यार्ड्स आपको दे दिए हैं 20 दे दिए हैं। तो वो अब मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ एक नेक्स्ट पेज पे जाके। चलें आ जाए, ये प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम कहता है कि यार्ड और फीट, इसने नाम लिखा हुआ है इम्प्लिसिट नन, ठीक है। इंटीजर में बता दिया, यार्ड, फीट, इंच, ये सारे आपके इंटीजर हैं। ओके, रीड, इसका मतलब है आप यूज़र से यार्ड्स मांग रहे हो, यार्ड मांग रहे हो। फीट का फार्मूला दे दिया, यार्ड को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट निकल आएगा, और फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंचज़ निकल आएगा। तो इसका मतलब है ये इंचज़ फीट निकाल रहा है, और यार्ड वो इंचज़ निकाल रहा है, और यार्ड आपको गिवन है। और फिर एंड में फीट भी उसने प्रिंट करवा दिया, इंचज़ भी प्रिंट करवा दिए, एंड हो गया प्रोग्राम। मुश्किल है कोई, इससे ज़्यादा आसान तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अब आपने क्या करना है, आपने फीट निकालना है, ये निकालना है। तो इसमें क्या मसला है, उसने यार्ड उसने दे दिया है, यार्ड आपको दे दिया, कितने दे दिया है, 20 दे दिया है। तो यार्ड आपके पास 20 है। तो फिर आप अब क्या करो, ये भी प्रोग्राम आपको वहाँ पे करके बता दूंगी। तो फीट आपको क्या निकल आया, फीट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपके पास आंसर आ गया 60। इसी तरह इंचज़, इंच के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास जो भी इसका आंसर है वो निकल आएगा। इसे अभी कर लेते हैं, ये देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 270 है इसका आंसर है। तो ये हमारे पास आंसर है, और इसको ट्रेसिंग करवाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास आंसर है। तो इसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पे भी करके बताती हूँ, कंप्यूटर पे भी करके दिखाती हूँ। और अब ये पूरी एक्सरसाइज का हिंट आप लोगों को दे दिया है, अब ये आप करेंगे आप लोग। अब मैं ना चलती हूँ इस एग्ज़ाम्पल की तरफ चलती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल मुझे क्या कहती है, इसकी स्टेट में इसको ज़रा ऐसे करके लिखो। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोगों को कहती है ये एग्जांपल, कहता है मुझे सम निकाल के बताओ। ये सम इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और इसे गौर से देखो, ये कौन सी सीरीज़ है, ये है कोसाइन सीरीज़ है। और ये कहता है कि मुझे ये सम निकाल के बताओ, और 8, और ये हो गया 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया 10, ये हो गया 10 फैक्टोरियल। अच्छा, तो ना अच्छा तो ना अब ये प्रोग्राम इसका लिखना है, वो कहता है कैलकुलेट रिक्वायर्ड सम आपने निकालना है, और प्रोग्राम अब आप लोगों ने इसका लिखना है। कैसे प्रोग्राम लिखती हूँ वो अब आप लोगों को दिखाती हूँ। अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं इधर, प्रोग्राम, और इसका आप कोई भी नाम रखते हैं, सपोज मैं इसका नाम सम ही रख देती हूँ। अच्छा, तो ना फिर अब इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन, ओके। अच्छा, अब यहाँ रुकें, इंटीजर आप रियल भी कर सकते हैं, वैसे फ्रैक्शन आ रहा है, मैं एहतियातन हमें रियल लेना चाहिए, इंटीजर नहीं लेना चाहिए। तो रियल, और यहाँ सम तो ज़रूर आएगा, और एक्स, और बाकी जो वेरिएबल्स आएंगे उन्हें मैं बाद में सिचुएशन के लिहाज से देखते हैं। एक्स तो मैं यूज़र से मांग लूँगी। तो आज भाई इसे कहते हैं प्रिंट, कहते हैं एक्स एंटर करो, एंटर एक्स मांगे, एक मैसेज दें, और जैसे वो एंटर करे रीड कर लें उसे, और आंसर कहाँ सेव कर देना है, एक्स में। ओके, अब ज़रा गौर से देखो, ये टर्म है, मैं इसे कहती हूँ x2 कहती हूँ, ठीक है, x2 इसका नाम रख देते हैं। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये कर रहा है x मल्टीप्लाइड बाय x और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर इसका नाम रख देती हूँ, इस टर्म का नाम रख देती हूँ x4 रख लेती हूँ। ये क्या करेगा, x पावर, अब आपको पता है पावर डबल स्टैटिक से डिनोट करते हैं फोर्ट्रान में, 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर देख लेती हूँ, और 4 फैक्टोरियल इधर, 4 शिफ्ट, और फैक्टोरियल का सिंबल कहाँ, यहाँ शिफ्ट, और ये फैक्टोरियल, तो 24, तो डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, फिर अगली टर्म हमारे पास है x6, तो x6 इज इक्वल टू x पावर 6 और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो आज भाई 6 फैक्टोरियल देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल क्या है, 270, ये सॉरी 720। अच्छा, फिर अगला क्या है, x8
तो ये मेरे पास आ जाएगा x पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो ये हुआ 8 और ये हो गया 8 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ गया 40320। अच्छा फिर 10 भी है, वो तेरी खैर होए। अच्छा चलो x10, तो ये आ जाएगा x पावर, ये सारे फार्मूलाज हमने इधर मेंशन कर देंगे, 10 और डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। तो आ जाओ भाई 10 फैक्टोरियल भी ले लेते हैं। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल हो गया 362880। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब मैंने ये सारे वैल्यू, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये सारी टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो फाइनल सम अब लिख देते हैं। सम का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? सम का फार्मूला हो गया 1.0 माइनस x2 प्लस x4 माइनस x6 प्लस x8 माइनस x10। तो ये मेरे पास इस तरह से ये अब सम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे? अब ये देखें फाइनल सम आप लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको सम में जो भी आंसर है वो देखो भाई प्रिंट के थ्रू। और चलो सम इज इक्वल टू, ये हो गया सम। अच्छा तो अब इसे एंड, तो एंड एंड और प्रोग्राम, और यहाँ हो गया सम। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया एंड। तो अब इसको, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम वो करते हैं, इसकी ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं अपनी। और तो इसका अब कुछ नहीं है। अब देखें, अब ये चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। और ये देखें ये सारी वही स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, एक्स का स्क्वायर, सारी वही स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। तो ये प्रोग्राम भी हो गया आप लोगों का, ये सारे मैंने एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। तो अब इस पहले चैप्टर का आप लोगों का अब कुछ भी नहीं रहता। तो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइजेज, मेरे ख्याल से थर्ड आपको कंप्लीट करवा देता, फोर्थ या जो भी अब आप लोगों का रहता है तो मैं इंशाल्लाह अब कैरी ऑन करूँगी। ठीक है बच्चों, अब अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।